करूं? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? रानो, इतना कुछ हो गया, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? अगर आती तो शायद आपकी ये हालत कभी ना होती। कैसे आती? मुझे तो पता ही नहीं। आप कहाँ रहते हो? क्योंकि आप शादी के बाद कभी मिले ही नहीं थे। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलो, मैं कुछ करता हूँ। फिर वह चिड़ा रानो को अपनी मोटर जरूरत है का पूछड़ा उसके स्कूल का दोस्त था। वो उसे पसंद भी किया करता। आज रानो की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी होता है। नहीं नहीं रानो जी, मैं आपसे झाड़ू पोछे का काम नहीं करवाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या हमारी दोस्ती को भूल गई हो? देखें कप्पू जी, मेरे हालात इस समय कोई भी काम करने को तैयार है। अपने बच्चों का पेट जो भरना है, आप प्लीज मुझे यही काम दे दे और मैं करूँगी भी क्या? रानो चिड़िया बार बार ऐसा कहती है, लेकिन कप्पू चिड़ा उससे झाड़ू पोछे का काम तो कभी नहीं करवाना चाहता था। रानो जी, ये कुछ पैसे ले लो और अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ। मैं कल तुम्हारे लिए किसी न किसी काम का बंदोबस्त करता हूँ। अब ज्यादा चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया उसका धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है और उसके दिए हुए पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना खरीद के ले जाती है। अगले दिन कप्पू चिड़ा अपने शोरूम में कोई काम करवा रहा था, तभी रानो भी उसके पास आ जाती है। अरे वाह कप्पू जी, आप कपड़ों के साथ ये कॉस्मेटिक की दुकान भी लगा रहे हो। ये तुमने बढ़िया सोचा है, इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। रानो जी, ये काम मैंने अपने लिए नहीं सोचा, ये तो मैंने आपके लिए सोचा है। अब से ये छोटी सी दुकान आपकी है। मैं चाहता तो ये दुकान बाहर भी लगवा देता, लेकिन यहाँ जगह की बड़ी प्रॉब्लम है और किराया भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने शोरूम में ही लगवा दी। यहाँ भी लेडीज पक्षियों की भीड़ लगी होती है। आप अपना काम ध्यान से करना। रानो की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो बहुत खुश थी। कप्पू जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। अरे रानो, दोस्ती में एहसान कैसा? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या तुम कुछ नहीं करती? अरे बाप रे, अगर ऐसे ही बातें करती रहोगी तो दुकान पर ध्यान कौन देगा? चलो चलो, अब काम पर लग जाओ। मेरी दुकान में कस्टमर की भीड़ लगी होती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी छोटी सी दुकान में बैठ जाती है और सामान बेचना शुरू करती है। रानो की दुकान कपड़ों के शोरूम में होने के कारण पहले दिन से ही कमाई होनी शुरू हो जाती है और वह शाम को कप्पू चिड़े से बोलती है, कप्पू चिड़े, आज पहले दिन ही 3000 की बिक्री हुई है। मेरे लिए तो ये 500 ही काफी है, बाकी के पैसे आप रख ले। अरे रानो, आप ये कैसी बातें करती हो? आज से ये दुकान आपकी है, जो भी कमाई होगी वो सब तुम्हारी होगी। बस जो सामान कम होता दिखाई दे उसे तुम मेरे साथ खरीद कर ला सकती हो, क्योंकि मैं कपड़े लेने बाजार जाता रहता हूँ। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, सही कहा तुमने। एहसान तो बहुत बड़ा है, यूं ही नहीं चुका पाओगी। आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। हाँ हाँ, बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सब करूँगी। तुम्हें बादाम पिस्ते वाली खीर बनानी होगी, जो तुम स्कूल में लाती थी, मुझे बहुत पसंद थी। अरे वाह, आपको तो वो खीर अभी तक याद है। मैं कल ही बना कर लाती हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसे रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अब वो रोज अपनी दुकान पर जाती और खूब पैसे कमाती। धीरे धीरे उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो एक बड़ी दुकान खोल लेती है। अब तो कप्पू चिड़ा भी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। कप्पू चिड़े, आज आपकी वजह से मेरी खुद की दुकान है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिन दुकानों में काम करती हूँ, ऐसी कभी मेरी भी दुकान होगी। रानो, आप कितनी खुदगर्ज हो गई हो। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने मेरी शादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने शादी अभी तक क्यों नहीं की। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी और अब तो आपको कर भी लेनी चाहिए। वैसे अभी तक क्यों नहीं की? रानो जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं विधवा चिड़िया हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। रानो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों और आपका पूरा ध्यान रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। फिर रानो चिड़िया शादी के लिए हाँ कर देती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। बच्चों से कप्पू चिड़ा भी खूब लाड प्यार करता। फिर से रानो का जीवन खुशियों से भर जाता है। कप्पू चिड़ा भी रानो से शादी करके बहुत खुश था। आपका धन्यवाद।
चील माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके घर में प्यारा सा अंडा आया था। पति जी, हमारा अंडा कितना छोटा सा है। कोई बात नहीं पत्नी जी, कई बार अंडे छोटे रह जाते हैं। एक बार हमारे अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, मैं उसको खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा और बहुत जल्द ही सियाना कर दूंगा। खाने पीने से याद आया, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आप जाएं, मेरे लिए भोजन ले आएं। मैं भोजन लेकर जल्दी ही आ जाऊंगा। अंडे का ध्यान रखना, इधर उधर न जाना। मैं भी अंडे की माँ हूँ, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर पापा चील भोजन लेने के लिए चला जाता है। उनके घोंसले से थोड़ी दूर एक दूसरा चील रहता था। वो बहुत बुरा था। कौवों के अंडे तो मैंने बहुत बार खाए हैं, लेकिन आज तक अपनी प्रजाति का अंडा नहीं खाया। क्यों न आज इन्हीं चीलों का अंडा खाया जाए। और वैसे भी इसका पति अभी अभी बाहर गया है। ऐसे सोचकर वो बुरा चील मम्मा चील के पास जाता है और बोलता है, चील बहन बधाई हो, अब बहुत जल्द तुम्हारा भी बच्चा होगा। अब तुम भी मम्मा बन पाओगी। लंबे समय के बाद ये खुशी मिली है हमें। अब हमारे भी घर में बच्चा आएगा जो हमें मम्मा पापा बोलेगा। मम्मा चील ऐसे बोलकर चुप हो जाती है। वो बुरा चील तो घोंसले से जाने का नाम ही नहीं लेता। चील भाई जी, अब आप जाएं, बधाई तो दे दी है, अब मुझे आराम करने दें। मम्मा चील के इतना कहते ही बुरा चील अपने बड़े बड़े पंजे से हमला कर देता है और उसे घायल कर नीचे गिरा देता है। अब खाऊंगा पहली बार किसी चील का अंडा, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं ऐसे अपना अंडा तुझे नहीं खाने दूंगी, जालम दुष्ट कहीं के। बुरा चील अंडे को खाने ही वाला था, तभी मम्मा चील अंडा चोंच में दबाकर वहाँ से भाग निकलती है। बुरा चील भी उसका पीछा करता है। मैं ज्यादा दूर नहीं उड़ पाऊंगी, मुझे अपने अंडे को कहीं छुपाना होगा, इस जालम से छुपाना होगा। फिर मम्मा चील को एक घोंसला दिखाई देता है, उसमें 2 अंडे रखे थे। मम्मा चील अंडा चोंच में दबाकर वहाँ से भाग निकलती है। बुरा चील भी उसका पीछा करता है। मैं ज्यादा दूर नहीं उड़ पाऊंगी, मुझे अपने अंडे को कहीं छुपाना होगा, इस जालम से छुपाना होगा। फिर मम्मा चील को एक घोंसला दिखाई देता है, उसमें 2 अंडे रखे थे। वो जल्दी से अपना अंडा वहाँ रख देती है और दूसरा अंडा उठाकर उड़ने लगती है। बुरा चील उसे पकड़ ही लेता है और अंडे को खा जाता है। मम्मा चील की तो मौत हो जाती है। अरे, मेरी पत्नी कहाँ चलेगी? और यहाँ पर अंडा भी नहीं है, मुझे ढूंढना होगा। फिर चील का पति अंडे और उसकी माँ को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी दूर पर उसे अपनी पत्नी मरी हुई दिखाई देती है और टूटे हुए अंडे का खोल देखकर वो फूट फूट कर रोता है। चलो, मेरे दोनों अंडे सुरक्षित हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिड़िया, तुम कमाल करती हो, अपने अंडों को अकेला छोड़कर चली जाती हो। नहीं गौरी बहन, मैं तो बिल्कुल अभी गई थी, बस नदी से पानी पी कर आई हूँ। चिड़िया, तुम्हारा एक अंडा छोटा है और एक बड़ा। नहीं तो गौरी, मेरे अंडे दोनों बराबर के हैं, आपको देखने में लग रहा होगा। नहीं, ये वाला अंडा बड़ा है, मेरी नजरें बहुत तेज हैं। हाँ तो अब हो गया होगा बड़ा, और अब अंडे टूटने का समय भी नजदीक आ रहा है। इस बड़े अंडे का बच्चा शायद बड़ा ही होगा। फिर गौरी कौवी अपने घोंसले में चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के दोनों अंडे टूट चुके थे। ये क्या, मेरे दोनों बच्चे इतने अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? छोटा वाला तो मुझ पर गया है, लेकिन ये बड़ा वाला तो मुझ पर बिल्कुल नहीं गया। मम्मा चिड़िया ऐसे हैरान थी। चील का बच्चा अभी बहुत छोटा था, तो इसलिए मम्मा चिड़िया उसे पहचान नहीं पाती। खैर जैसा भी हो, है तो मेरा ही बच्चा। सूरत थोड़ी अलग है तो क्या हुआ, सब ऊपर वाले का खेल है। इस तरह से चिड़िया दोनों बच्चों को खूब लाड प्यार करती, उन्हें भोजन खिलाती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चील का बच्चा अब बड़ा हो रहा था। चिड़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये तो एक चील का बच्चा है। चिड़िया, अभी के अभी इस बच्चे को पहाड़ों पर छोड़ाओ। ये एक गया। चील का बच्चा अब बड़ा हो रहा था। चिड़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये तो एक चील का बच्चा है। चिड़िया, अभी के अभी इस बच्चे को पहाड़ों पर छोड़ाओ। ये एक चील का बच्चा है। तुम इतने दिनों से एक चील के साथ रहती हो। गौरी का